राम रहीम एक बार फिर से चर्चा का विषय हरियाणा में। कारण क्या है कि उनको 40 दिन की एक बार फिर से जो है वो पैरोल दी गई है। इस 40 दिन की पैरोल के बाद वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं और अक्सर ये सवाल जो है विपक्ष खड़े करता रहता है कि राम रहीम को हमेशा ही तब जो है छुट्टी दी जाती है या पैरोल दी जाती है उनको जब कोई ना कोई हरियाणा में चुनाव होते हैं। हालांकि अगर राम रहीम का जिक्र किया जाए तो 2017 में पूरा मामला सारे देश ने देखा था। जिस तरीके के साथ साथियों के साथ जिस तरीके का उसने मामला था, उनको 20 साल की सज़ा होती है सीबीआई कोर्ट की तरफ से जो सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन अगर राम रहीम का जिक्र किया जाए तो 2024 में राम रहीम तकरीबन कई बार वो जेल से बाहर आए, तकरीबन कई दिनों तक उनको रिहाल जो करता गए। और हालांकि जब भी राम रहीम को पैरोल दी जाती है, सवाल जो है वो हमेशा खड़े किए जाते हैं। लंबे समय से जेल से बंद हर बार कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार जो पैरोल दी गई है, सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि उनके एडवोकेट ने क्या कहा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको जो है पैरोल इस बार दी गई है। देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को, जैसा कि हम पहले भी बताते हैं, जितनी बार भी पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। जो गुड प्रिजनर एक्ट बना हुआ है हरियाणा स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये पैरोल पूज्य गुरु जी को दी जाती है। और आज भी पूज्य गुरु जी को 40 दिन की पैरोल स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई है, जो कि प्योरली लीगल है और कानूनी दायरे के अंदर है। क्या ये आम जी देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था एक बार कि हर कन्विक्ट का, हर कैदी का ये अधिकार होता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। और अकेले पूज्य गुरुजी ही नहीं, हजारों ऐसे कैदी हैं जिनको ये पैरोल या फरलो दी जा रही है, जो इस पैरोल और फरलो का लाभ उठा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ जो है उनके एडवोकेट खुराना ने जानकारी दी कि जो राम रहीम को एक बार फिर से जो है 40 दिन की पैरोल जो दी गई है। आपको बताना चाहेंगे 2024 में भी वो जेल से 3 बार बाहर आए थे, 3 बार उनको पैरोल दी गई थी। अगर 2025 का जिक्र किया जाए तो एक बार फिर से उनको पैरोल दी गई है। आइए आपको एक बार आंकड़ा सुनाते हैं कि राम रहीम, जिस पे कई तरीके के संगीन आरोप थे, लेकिन कई बार वो जेल से निकलते रहे। शुरुआत 2020 से करते हैं। एक दिन की पैरोल मेडिकल ग्राउंड्स पे दी जाती है 2020 में अक्टूबर में। मई 2021 में 12 घंटे की पैरोल मिलती है, क्योंकि उनकी मदर बीमार थी, जिस तरीके से उसकी माँ बीमार थी राम रहीम की, वो उसको लेकर देखभाल के लिए जाने के लिए, देखने के लिए उसको पैरोल दी जाती है। फरवरी 2022 में का जिक्र किया जाए तो 21 दिन की पैरोल दी गई थी। गुरुग्राम में परिवार से मिलने गए थे और पंजाब में उस समय विधानसभा चुनाव थे, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में उठा था, क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि राम रहीम का जिक्र पंजाब से भी जुड़ता रहा है। जिस तरीके के साथ पीछे कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें वो आरोपी था और लगातार जो है इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती रहती कि राम रहीम को क्यों नहीं जो है पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है या इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं छोड़ा जाता है। 2022 जून में 30 दिन की वो फिर से पैरोल मिलती है। उस समय हरियाणा नगर निगम के चुनाव से बिल्कुल महज पहले फिर से एक बार विवाद खड़ा होता है। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल दी जाती है। हरियाणा में उस समय पंचायत उपचुनाव भी होने थे, उससे पहले पैरोल मिलती है। 2023 में 40 दिन की पैरोल जो है दी जाती है और जनवरी के बाद 2023 जुलाई में उनको 30 दिन की हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले, बिल्कुल ठीक पहले उनको पैरोल दी जाती है। 2023 में तीसरी बार जो पैरोल मिलती है वो नवंबर में, जनवरी, जुलाई और नवंबर में 29 दिन की पैरोल मिलती है। उस समय हरियाणा में विधानसभा के जो चुनाव थे उस समय उनको पैरोल दी जाती है। 2022 में जिस तरीके के साथ 23 में 29 दिन की पैरोल मिलती है, यानी कि 23 में 3 बार पैरोल दी जाती है। 24 में अगर जिक्र किया जो 3 बार पैरोल उनको जो है 2024 में दी गई। 29 दिन की पैरोल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मिलती है। उसके बाद 2024 में 30 दिन की पैरोल मिलती है, उस समय दिल्ली के विधानसभा चुनाव, वो जनवरी में दी जाती है। 21 अप्रैल को जो 21 दिन की जो उनको दोबारा पैरोल मिलती है वो भी 2024 में मिलती है, अप्रैल में दी जाती है। अगस्त में फिर 21 दिन की पैरोल मिलती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसले के बाद ये जो है पैरोल दी जाती है। और अब जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल जो है सबसे पहले उनको दी गई। 2025 का जिक्र कर रहे हैं, पहले 30 दिन की पैरोल मिलती है, फिर 2025 में अप्रैल में उनको 21 दिन की पैरोल दी जाती है और अब अगस्त का महीना है तो 40 दिन की जो है पैरोल राम रहीम को दी गई है। पैरोल मिलने के बाद लगातार जो है सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राम रहीम को आखिर किस तरीके के साथ बार बार पैरोल मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे वो जब से जेल में बंद है ये 14वीं बार जो है उनको पैरोल दी गई है। और यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि आइए, जब ये सवाल हरियाणा के जेल मंत्री से पूछे गए अरविंद शर्मा से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, इस पर पहले भी चर्चा हुई है और मैंने पहले भी बात रखी है कि ये प्रशासनिक मामला है
इसमें जो भी कैदी है वो अपनी दरखास्त दे सकता है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है पैरोल के लिए, और एक साल में लगभग 3 दफा लगभग 3 दफा पैरोल मिलती है। कोई मेडिकल ग्राउंड पर कुछ और बात हो तो और भी दे सकता है। तो प्रशासनिक तौर पर ये फैसला हुआ है, कमिश्नर के पास जाती है। मेरे ख्याल 40 दिन की पैरोल जो है उनको मिली है। तो आपने अरविंद शर्मा को सुना, वो कहीं ना कहीं ये बात कहते ज़रूर नज़र आए कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, पैरोल जो दी गई एक नियमित रूप से दी जाती है, यानी कि सवालों के जवाब से तो वो बचते नजर, लेकिन उन्होंने बड़े साफ तौर पे जवाब तो ज़रूर दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों से जब हमने बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, तो लोग कहीं ना कहीं राम रहीम को लेकर बचते नजर आए। गुरमीत राम रहीम का जिक्र जो है हरियाणा में अक्सर होता रहता है, पंजाब में भी इसका नाम गूंजता है। तो अक्सर ये सवाल जो खड़े होते रहते हैं कि जब भी इसको पैरोल दी जाती है राम रहीम को, तो अक्सर जो है कहीं ना कहीं चुनाव जो हैं वो होते हैं, और इसके पैरोल को लेकर सवाल भी जो है कई बार खड़े किए जाते हैं। लंबे समय तक जो है केस CBI कोर्ट में चला था, और उसके बाद जिस तरीके के साथ सारा मामला सामने आया था, लेकिन एक बार फिर से जो पैरोल दी गई, अब इसको लेकर विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जब उनसे सवाल राम रहीम के बारे में पूछा जाता है तो वो ज़रूर बचते नजर आते हैं। कैमरा मैन अलजुदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।